अस्सलाम वालेकुम ब्रदर एंड सिस्टर्स। आज मैं फिर आपके साथ एक नई जर्नी के साथ हाजिर हूँ। पढ़ तो लिया होगा आपने लाहौर टू कुवैत, कुवैत टू लंदन। वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग थी तो मैंने इसको पार्ट्स में तकसीम कर दी है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 में मैं आपके साथ शेयर करूंगी फ्लाइट एक्सपीरियंस कुवैत में, उधर जो स्टे था होटल में उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा, फिर उधर की जो शॉपिंग्स वगैरह थी वो कैसी रही। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखेंगे। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। ये हम एयरपोर्ट आ गए हैं लाहौर एयरपोर्ट में और ये हम चेक इन हो गए हैं और हम ये वेटिंग एरिया में अब वेट कर रहे हैं अपनी फ्लाइट का। फ्लाइट में थोड़ा सा टाइम था तो फिर हम इधर हमने वेट किया और बच्चों को उस वक्त भूख लग गई तो फिर बच्चों को कुछ खाने पीने के लिए भी इधर से लेकर दिया। लेकिन एक चीज की मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई, यहाँ का चेंजिंग रूम देख के, मतलब बेबीज चेंजिंग रूम देख के। आपको भी दिखाती हूँ। ये मैं अपनी बेबी को चेंज करना था तो मैं इधर रूम में गई तो यहाँ पे कॉकरोचेस की भरमार थी। ढेर सारे कॉकरोचेस इधर उधर घूम रहे थे और सफाई का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा हुआ था। ये एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है लाहौर का और आपको पता है लोगों को अक्सर अपने बेबीज को चेंज करना पड़ता है और ऐसी एरियाज में जाके आप बिल्कुल अपने बेबीज को चेंज नहीं कर सकते जहाँ पे सफाई का बिल्कुल ख्याल ना रखा गया हो और यहाँ पे कॉकरोचेस घूम रहे हो। एयरपोर्ट पे पाकिस्तानी सर्विसेज को या एयरपोर्ट अथॉरिटी को इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि वॉशरूम और जो बेबी चेंजिंग एरिया है वो क्लीन हो। जैसे कि आप देख रही हैं प्लेन आ गया है कुवैत एयरवेज का। अब सबको वो अंदर बिठा रहे थे 1 बाय 1, तो हम भी वेट कर रहे थे अपनी बारी का। तो वेट करने के बाद फिर वो वाली वीडियोस में नहीं बना सकी क्योंकि बच्चों के साथ अब मुश्किल हो जाती है थोड़ी सी वीडियोस बनाना। तो ये अब हम बैठ गए हैं, बैठ के अभी वीडियोस बना रहे हैं। तो बच्चे मसरूफ हो गए हैं अपनी गेम्स के अंदर या अपने कार्टून्स के अंदर। मैं जब भी किसी प्लेन में बैठती हूँ सबसे पहले देखती हूँ लेग स्पेस कितनी है और चीजें रखने की जगह कैसी है और हर चीज का मुआयना करने बैठ जाती हूँ। मैं ही करती हूँ या आप लोग भी ऐसा करते हैं? प्लीज कमेंट्स में बताना जरूर। हम अपनी सीट पे बैठ के प्लेन के चलने का इंतजार कर रहे थे और हमारी लड़ाई यही होती है कि विंडो सीट पे कौन बैठेगा, बच्चों की भी और मेरी भी, क्योंकि मैंने वीडियोस बनानी होती है और बच्चों ने बाहर देखना होता है। हमारा प्लेन चल पड़ा है और हमारे प्लेन ने टेक ऑफ कर लिया है। ये व्यू बहुत प्यारा लगता है जब टेक ऑफ करने के बाद जो नजर आता है, और दुख भी होता है अपनी कंट्री छोड़ के किसी दूसरी जगह पे जाना। दूसरी जगह पे तो नहीं होती, अपना ही घर होता है वो भी, लेकिन ये अल्लाह के काम है। अल्लाह ने हर बंदे का रिज़्क डिफरेंट जगहों पे लिख दिया है, तो जहाँ पे आपका रिज़्क होता है वहाँ पे अल्लाह आपको पहुंचा देता है। तो एक घर को छोड़ के दूसरे घर की तरफ रवानगी का सफर स्टार्ट हो गया हमारा। हर सफर की अपनी खूबसूरती होती है और उसकी अपनी यादें होती हैं। यादें अच्छी होती हैं और कुछ बुरी होती हैं। खैर, ये जो है सॉकेट्स लगे हुए हैं सीट के नीचे। अगर आपने अपना मोबाइल चार्ज करना है तो आप यहाँ पे अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हैं इजीली। आपने कुछ हैंगिंग करना है जैसे कोट या आपका पर्स है, कोई भी चीज हैंगिंग करनी है तो आप इधर अपना कोट या अपना पर्स वगैरह हैंगिंग कर सकते हैं इजीली। अब आ जाती है खाने की बारी। यहाँ पे 2 तरह का खाना था। बच्चों का खाना डिफरेंट था और बड़ों का खाना डिफरेंट था। मैंने ऑनलाइन ही बच्चों का खाना डिफरेंट किया था और अपना खाना डिफरेंट किया था। तो आप ऑनलाइन टिकट कराते हैं तो आपके पास ये ऑप्शन होती हैं। तो ये बच्चों का खाना था जिसमें चिप्स और नगर्स थे और साथ में ये सैलड थी। ये हमारा खाना था, राइस थे, इसमें लैम्प था, साथ में दाल थी। खाना बहुत मजे का था। खाना खा के फारिग होके फिर मैं इसकी स्क्रीन को देखने लगी और स्क्रीन में सर्च करने लगी कि कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं, कौन कौन सी वीडियोस अवेलेबल हैं, क्योंकि कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो इसमें हर तरह की एंटरटेनमेंट अवेलेबल थी। आपके लिए वीडियोस भी थी, यानी मूवीज वगैरह थी, बच्चों के लिए गेम्स थी, साथ में कार्टून्स थे। 3-4 घंटे का ये सफर बिल्कुल पता ही नहीं चला और बहुत जल्दी वक्त गुजर गया। बच्चे गेमें खेलते रहे और कार्टून देखते रहे। बच्चे बड़े होते हैं वो बिल्कुल तंग नहीं करते, जो ज्यादा छोटे हों यानी 2-3 साल एज हो वो फिर ज्यादा तंग करते हैं। ट्रेन के जो मॉनिटर थे वो अच्छी कंडीशन में थे, क्योंकि बाज़ एयरलाइन में बाज़ का ये मॉनिटर्स काम नहीं कर रहे होते, किसी का बंद होता है या रिमोट कंट्रोल काम नहीं कर रहे होते। ये इसमें प्रेयर इन्फॉर्मेशन भी थी कि अगर आपने नमाज पढ़नी है तो आप नमाज भी पढ़ सकते हैं। और ये फिर सामने का व्यू था और ये नीचे का व्यू था, कैमरेस वगैरह लगे हुए थे हर जगह पे। अब ये मैं वॉशरूम आ गई हूँ। वॉशरूम आके मैंने लाजमी चेक करना होता है कि वॉशरूम में क्या क्या फैसिलिटीज दी हुई है एयरलाइंस ने। वॉशरूम नाइस एंड क्लीन था। बच्चों के लिए नैपी चेंजिंग एरिया भी मौजूद था जहाँ पे आप बच्चों की इजीली नैपी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज मैंने नहीं देखी, ये जो है ना कमोड पे रखने के लिए शीट्स वगैरह दी होती है, कि इसी एयरलाइन में देखी थी मैंने, किसी और एयरलाइन में ये शीट्स वगैरह नहीं देखी जो कमोड के ऊपर रखी जा सके। ये सारी चीजें अवेलेबल थी जो आम एयरलाइंस में भी अवेलेबल होती हैं। उन्होंने सैनिटरी पैड्स भी दिए हुए थे, जिनको पीरियड्स हुए हैं चेंज करना चाहते हैं तो वो भी इधर अवेलेबल थे। जिस तरह आप देख रहे हैं इस वीडियो में, आप जाके वहाँ पे चेक करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। इस तरह आपने सीट्स पे रखना है और आपने टॉयलेट यूज करके इसको फिर डिस्कार्ड कर देना है। थोड़ी देर बाद खाना खाने के बाद जो है बच्चों को ये स्नैक्स वगैरह दिए उन्होंने। प्लास्टिक बॉक्स के अंदर स्नैक्स थे, ये मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ इसमें क्या क्या है। इसमें एक बिस्किट था, एक जूस था और एक केक था, सैंडविच केक। साथ उन्होंने क्रिस्प भी दिए हुए थे। अब ये हेडफोन्स है, इनकी हेडफोन्स की क्वालिटी भी अच्छी थी।
तो ओवरऑल देखा जाए कुवैत एयरवेज बहुत अच्छी एयरलाइन है, मुझे अच्छी लगी, हर चीज़ इसकी परफेक्ट थी। कोई भी कुवैत एयरलाइन में ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप लाजमी ट्रैवल करें। मैंने जो टिकट बुक करवाई थी इनकी वेबसाइट्स पे जाके टिकट बुक करवाई थी। ये जो क्लाउड्स का व्यू है ये इतना प्यारा था और इतना खूबसूरत लग रहा था ना, जिसको मैं आपको वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। बस अल्लाह की कुदरत याद आ रही थी कि अल्लाह ताला ने कितना खूबसूरत इस दुनिया को बनाया है। अल्हम्दुलिल्लाह, जितना अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए उतना ही कम है। तमाम नेमतों के लिए जो अल्लाह ताला ने हमें अता की हैं। दो चीजें किसी भी एयरलाइन में काबिल गौर होती हैं, एक टेक ऑफ और एक लैंडिंग। वो कितनी स्मूथली की गई है, लैंडिंग का बिल्कुल भी पता नहीं चला, बहुत स्मूथ तरीके से उन्होंने लैंडिंग की थी। कुवैत एयरपोर्ट के ऊपर लैंड करने के बाद हमारा स्टे था यहाँ पे 10-11 घंटे का बच्चों के साथ। इन्होंने हमें होटल प्रोवाइड किया था, तो उस होटल की वीडियो जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। होटल का एक्सपीरियंस कैसा रहा, होटल किन किन को प्रोवाइड किया जाता है और क्यों किया जाता है।